हेलो स्टूडेंट, आज हमारा इंग्लिश आइलेट्स राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक है व्हेन चूजिंग अ जॉब द सैलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। सो जब हम जॉब का चूज़ करते हैं देन सैलरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थिंक है, कंसिडरेशन है कि आप इससे कितना अग्री हो या डिसएग्री हो। ठीक है, सो आप सबको पता है कि इसमें बहुत सी टाइप होती हैं राइटिंग टास्क 2 की, जिसमें किसी में प्रॉस और कॉन्स पूछा होता है, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। किसी में आपका ओपिनियन पूछा होता है, किसी में रीज़न और सॉल्यूशन पूछे होते हैं, बट इसमें पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। सो सबसे पहले हम जब अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या देनी होती है, एक जनरल लाइन, एक जनरल स्टेटमेंट। सो हमने इसमें बताया है अ गुड एम्प्लॉयमेंट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एन every individual to lead a good standard of life. Nowadays, choosing a job revolves around many factors. Amongst them, money is considered to be a mere influencing factor. I agree to greater extent for the above notion because of numerous reasons which will be discussed in this essay. So, इसमें हमने जनरल लाइन बताई है अ गुड एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है हर एक इंडिविजुअल की। सो आप इंडिविजुअल में पीपल लिख सकते हो, पर्सन लिख सकते हो, ठीक है, डिफरेंट वोकैब यूज़ कर सकते हैं टू लीड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए। ठीक है, हर एक पर्सन की यही जो है रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी जो गुड एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, जहाँ से वो अच्छा अर्न कर सके, ठीक है, अच्छा कमा सके। ठीक है, nowadays choosing a job revolve around many factors. Amongst them, money is considered to be a mere influencing factor. वैसे तो बहुत से जो है फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो मनी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, कि हमें कौन सी जॉब चाहिए और कौन सी हमें नहीं, जो ठीक है हमारे लिए सूट नहीं करती। आई एग्री टू ग्रेटर एक्सटेंट, हम एग्री करते हैं इस नोशन अबव द नोशन बिकॉज नंबरस रीज़न है, ठीक है, विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस ऐसे, जो कि इस ऐसे में डिस्कस्ड किए जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने अपनी एक जनरल लाइन दे दी, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसे हमने पैराफ्रेज कर कर लिख दिया। ठीक है, जैसे कि हमने चूजिंग अ जॉब लाइक अमंग्स दैम मनी, सैलरी को मनी में कंसीडर कर दिया, ऐसे वो कैब यूज़ कर इसे अच्छे से पैराफ्रेज कर दिया, और एंड में हमने अपनी थीसिस लाइन बता दी है कि मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबरस रीज़न है जो कि मैं इस ऐसे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो VP1 हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हम VP1 VP2 लिखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट VP1 VP2 ही लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो VP3 भी लिखते हैं, लेकिन VP1 VP2 इनफ है, उसके बाद कंक्लूज़न। सो VP1 में हम लिखते हैं टू बिगिन विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बीन ड्रास्टिकली increased over the year and everyone want to live a luxury life with all comforts. This is turn make an individual to naturally opt for job with better salary irrespective of their interest. To exemplify, right from the education to health service, money plays a vital role proving that it's an important factor for human to meet their basic requirement in their day-to-day life. Hence, it is clear that if a person opts a job according to his interest, there will be many people suffering from poverty. सबसे पहले टू बिगिन विद हमने कनेक्टर को यूज़ किया। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ड्रास्टिकली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और एवरी पर्सन जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जिए। ठीक है, विद ऑल कंफर्ट, जहाँ पर उसकी हर एक जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, हर एक चीज़ से अच्छे से एक एट ए टाइम जो है, ठीक है, मिल सके। सो दिस मेक एन इंडिविजुअल नेचुरली ऑप्ट
जॉब विद बेटर सैलरी। सो इसने नेचुरली, ठीक है, पर्सन को एक मजबूर कर दिया कि वो अपनी बेटर सैलरी को चूज़ करे इरिस्पेक्टेड ऑफ देयर इंटरेस्ट। भी अपने इंटरेस्ट को छोड़कर वो उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जिसमें उससे सैलरी ज़्यादा मिलती हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे के आप इससे आपकी जो, ठीक है, आपकी जो आपने लाइन बताई उसके, ठीक है, उसमें इसका बेटर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये आपके बैंड्स को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो एग्जाम्पलीफाई, राइट फ्रॉम एजुकेशन, health service, money play a vital role, proving that it is an important factor for human to meet their basic requirement in day to day life. लाइक हम राइट ऑफ फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज है, उसमें सब में मनी ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, ठीक है। और ये ही हमारी जो डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो मनी से ही जो है कंप्लीट हो सकती हैं। Hence it is clear that if a person opt a job according to his interest, there will be people suffering from poverty. So obvious है, ठीक है, जो अगर पर्सन जो है वो जॉब लेना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, सफरिंग होंगे पॉवर्टी, गरीबी से, ठीक है। क्योंकि अगर उन्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है इतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी कि वो अपनी जो ठीक है, अपनी कंफर्ट लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ जी सकें। सो आगे हम BP2 में लिखते हैं, डिस्पाइट दिस देयर आर सम इम्परेटिव फैक्टर such as passion and job satisfaction that cannot be neglected. An individual who select a job according to his interest will work effectively. As a result, the productivity of company enhanced, which will grant him promotion and salary hikes. There is always a person who is passionate about their work will not only earn a lot of money but also fetch him peace of mind and job satisfaction. Hence, being passionate about his work will make his career more successful, which will eventually make him rich. सो आगे BP में हमने बता दिया है, डिस्पाइट देयर आर सम, ठीक है, इम्पैक्टिव फैक्टर है सच एज लाइक पैशन हो गया पीपल का, इंडिविजुअल का, जॉब सेटिस्फेक्शन को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एनी इंडिविजुअल हु सिलेक्ट जॉब को ले लेता है, ठीक है, जब अपने इंटरेस्ट के जब एक इंडिविजुअल जो सिलेक्ट करता है अपनी जॉब को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, देन वो क्या है, वर्क बहुत करता है इफेक्टिवली, दे विल वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, कंपनी भी इन्हांस्ड करती है, विच विल ग्रांट हिम प्रमोशन, लाइक जिससे क्या है, अगर पीपल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, प्रोडक्टिविटी करेगा, देन ऑब्वियस है कि उसको जो है सैलरी भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी, ठीक है, आगे चलकर उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सो ऐसे वो, ठीक है, लर्न अ लॉट ऑफ मनी को अर्न करेगा, जो कि उससे पीस ऑफ माइंड भी देगी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी देगी, ठीक है। सो इसमें हमने बता दिया कि वो अपना जो करियर भी है वो करियर में अपने सक्सेसफुल भी हो सकेगा, जो कि उसे ऑब्वियस से इवेंचुअली एक रिच पर्सन बना देगा, ठीक है। इन कंक्लूजन, considering the fact that money is being the basic essence of life for survival, I agree to greater extent that salary will be given first preference for selecting a job. However, factors such as interest, passion, etc. that give a job satisfaction cannot be downplayed. सो कंक्लूज़न में हमने बता दिया कि द फैक्ट मनी इज़ बीइंग बेसिक एसेंस बन चुकी है, ठीक है, लाइफ की। मैं एग्री करती हूँ, मुझे करता हूँ इसके सैलरी को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन फैक्टर लाइक इंटरेस्ट हो गया, पैशन हो गया, हम उसे भी
डाउन प्लेट नहीं कर सके, उसे भी कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2 का आइडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get the all notification of my future video. Thanks for watching this video.